हाँ हाँ ठीक है, तुम बुलाओ तो सही। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ये देख रही हैं आप? ये कहाँ से मिली तुम्हें? और कहाँ से आएगी? आपके लाडले बेटे के कमरे से मिली है मुझे। मैं उसका बेड साफ करी थी, तकिए के नीचे पड़ी थी ये। हाय, उसके पास कहाँ से आई? मुझे क्या पता है कहाँ से आई है। माँ, इस पे नजर रखें। मैं आपको बता रही हूँ ये कोई गुल खिलाएगा। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, कैसी फजूल बातें कर रही हो तुम। मेरे ना बोलने से क्या होगा? मैं आपको बता रही हूँ, अगर उसने कुछ किया ना, सब लोग आपका नाम लेंगे। आप ही की शय है उसे। अच्छा बस करो ना, तुम जाओ, इसे लिया में छुपा दे। जा। कहाँ छुपाऊं? अरे छुपा ना, जाके बुरहान आएगा, मैं उससे पूछती हूँ। जल्दी कर। या अल्लाह, ये नई मुसीबत, क्या करूं मैं इस लड़के का। गुड मॉर्निंग। अच्छा ऋषा, आज तुम सिर्फ रेस्ट करो, बेड से निकलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा नाश्ता मैंने बना दिया और तुम्हारी जरूरत की जितनी भी चीजें होंगी वो मैं जाने से पहले तुम्हारे बेड साइड में रख दूंगा, ठीक है? अरमान, थैंक यू सो मच। आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। अरे क्यों नहीं, मुझे तुम दोनों की बहुत फिक्र है। लेकिन मैं ना आहिस्ता आहिस्ता खाना बना लूंगी। शाम तक आप भूखे तो नहीं रहोगे ना? अरे भाई, तुम्हें इस कंडीशन में ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, बस रेस्ट करो। मैं वापस ही पे आते हुए खाना ले आऊंगा। अच्छा, तो फिर मेरे लिए ब्रोस्ट और कबाब भी कराएगा। इस हालत में स्पाइसी खाने खाने का बड़ा दिल करता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर और भी तुम्हारा कुछ खाने को दिल चाहे तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? मान, it means a lot. I love you so much. I love you too. मैं आता हूँ। शमा, कुंडी तो लगा दिया करो। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, अपसेट क्यों हो? कुछ नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे क्या हो गया तुम्हारी तबीयत को? आप बताएं, चाय लेकर आऊं या खाना? हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी ठीक है, आप रात के खाने पे हमारी तरफ आ जाए ना सब। जी अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अब्बास भाई का फोन था, कोई जरूरी बात करनी थी मुझसे, तो रात को सब खाने पे आ रहे हैं, डिस्कस करनी। क्यों, आप कौन सा नया शोशा छोड़ने के लिए आ रहे? अरे किसी अहम मौजू पे बात करनी होगी ना, तुम तो बात का बतंगड़ बना देती हो। अच्छा खाना लगाओ, मैं आता हूँ हाथ। वालेकुम अस्सलाम। मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? अम्मी कहाँ है? अब्बू नजर नहीं आ रहे। अपने कमरे में है। ऋषा को फोन करके पट्टियां पढ़ा रही होगी। और काम ही क्या है इन माँ बेटी का? क्या मतलब? बेटा, आजकल इस घर में सबसे बड़ा मसला मशल का है। मैंने वैद को फोन किया था, और हाँ, आज रात तुम भी हमारे साथ चलोगे वहां। सब मिल बैठकर मशल की पढ़ाई के बारे में फैसला करेंगे। क्या हो गया अब्दुल? ये मसला इतना बड़ा है नहीं जितना बनाया जा रहा है। जहां झूठी आना और जिद दीवार बन के खड़ी हो जाए तो राय भी पहाड़ बन जाती है। ठीक कह रहे हैं। नमाज का वक्त हो रहा है, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। आप क्यों मेरे लिए सबकी मुखालफत मोल ले रहे हैं? मैंने तो आपसे पहले भी कहा था ना मुझे नहीं पढ़ना। आप भी छोड़ दें। क्यों छोड़ दूं? क्या तुम लवारिस हो या बेआसरा? जबकि पुरसाने हाल नहीं है तुम्हारा। जी, मैं तो सब कुछ हूँ, यतीम भी, मस्कीन भी और बेआसरा भी। मशल,
जब मैं मर जाऊंगा ना, तब ये बात करना। अल्लाह ना करे। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे, मेरी उम्र भी आपको लग जाए। आप ही तो इस भरी दुनिया में मेरा वाहिद सहारा है। इंसान क्या सोचता है और क्या हो जाता है। तमन्नाएं, आरज़ुएं, ख्वाहिशात सब खाक में मिल जाती हैं और बाकी रह जाती हैं तो सिर्फ महरूमियां, दुख और हसरतें। आपा जी, पहले मैं अपनी महरूमियों का आपसे शिकवा करती थी और अब महरूमियां तो बहुत पीछे रह गई हैं। अब तो जिल्लत, बेबसी, धुतकार और हिकारत खून के आंसू रुलाती है। क्या करूं, इस जिल्लत भरी जिंदगी से मौत ही अच्छी। क्या समझती हो तुम? अल्लाह ने तुम्हें कुछ नहीं दिया? बेटा, आज तुम्हें नजर नहीं आ रहा, कल दिखाई देगा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें क्या कुछ नहीं अता किया, कितनी नेमतें दी हैं तुम्हें। हम इंसान जो है ना बेटा, कुल की ख्वाहिश करते हैं बस सब कुछ मिल जाए हमें, और कहीं अगर थोड़ा कम मिलता है तो नाशुक्री करने लगते हैं। वो सब कुछ किसी को भी नहीं देता, सबको थोड़ा थोड़ा देता है, और जिसको जितना देता है उसे आजमाता जरूर है। अब मेरे पास सब्र और बर्दाश्त के अलावा और कोई चारा नहीं। उबैद, मशल की तालीम का क्या करना? आपा जी फौतगी से पहले किसी कॉलेज में उसका दाखिला करवा दें। देखिए भाई साहब, पहले अरमान हमें पैसे भेजता था, खर्चा चल जाता था, अब वो भी नहीं भेजता। तालीम के इतने ज्यादा खर्चात हैं, हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते, और फिर इसे पढ़ा के करना भी क्या? हाँ, मैं भी तो यही कह रही हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल? तुम भी तो कुछ कहो। इन्होंने क्या कहना है? देखिए भाई साहब, खर्चे तो हमने पूरे करने होते हैं ना, हम उसकी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं इसके फेवर में हूं ही नहीं। मैं 15 दिन का उसका खर्चा उठा लूं ना, ये भी बड़ी बात है। क्या फायदा आप लोगों की ऐसी इबादतों का? अच्छा, आप अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानने को ही तैयार नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर कोई किसी यतीम के सर पे अल्लाह की रजा से हाथ रखता है तो हाथ के नीचे आने वाले एक एक बाल के अवज़ आपको नेकियां मिलती हैं। और आप लोग तो अपनी रही सही नेकियों को भी बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। ना तुम क्यों इतने हमदर्द बन रहे हो? जिनकी वो जिम्मेदारी है उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, तुम ज्यादा सगे हो। हाशिर, तुम बीच में दखल क्यों दे रहे हो? बड़े बात कर रहे हैं ना। क्यों दखल ना दूं अम्मी? आपको क्या लगता है कि आप लोग जुल्म पे जुल्म करते रहेंगे उस पे और मैं चुप बुत बना खड़ा देखता रहूंगा? मैं उसकी हक तलफी नहीं होने दूंगा। अच्छा, इतनी हमदर्दी है तो तुम कर लो ना उससे शादी, सारे खर्चे उठा लेना उसके। आप कभी कुछ सोच समझ के बात करती भी हैं कि नहीं? इज्जत करता हूं ना मैं आपकी, तो उसके बाद मेरी बेइज्जती ना कीजिए। अच्छा, मैं शादी का कह रही हूँ, ये बेइज्जती है क्या? भाई तुम उससे शादी करो, हमदर्दियां जतलाओ, उसके सारे खर्चे उठाओ, किसी को इतराज भी नहीं होगा। चाची, मैं उसका ख्याल रखता हूं तो बगैर किसी गर्ज के, बगैर किसी लालच के। वैसे सलाम है आपकी सोच पे, ऐसा सिर्फ आप ही सोच सकती हैं और कोई नहीं। भाई साहब, मैंने जो कहना था कह दिया। हम उसकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते। आपको पढ़ाने का शौक है, जरूर पढ़ाइए अपनी जिम्मेदारी पर। हम 15 दिन की जिम्मेदारी पूरी कर लेना, बहुत बड़ी बात होगी ये भी। मेरी बात सुनो, हमारी भी कोई फैक्ट्रियां नहीं चल रही। चलो जी, उठो यहाँ से।
कितना मना किया था हाशर को। अरे क्या जरूरत थी बोलने की, बड़े मर गए हैं क्या। देख लेना एक दिन उसकी हमदर्दी ना ये कोई गुल खिलाएगी। फसिया, तुम हर बात को इतना उछाला मत करो। और ये जो तुम गुल खिलाने की बात कर रही हो ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो हाशिर उसी वक्त मशल से शादी के लिए मान जाता। भाई वो तो उसे अपनी बहन समझता है। खबरदार, जो किसी ने मशल से उसकी शादी का नाम भी लिया। अरे मेरे हाशर के लिए वो मनहूस रह गई है। दुनिया की बातों से बचने के लिए ना मैं उसे अपने घर में ले आई थी। ये मतलब नहीं है कि मैं उसे मालकन भी बना लूं। खुदा की पनाह। इसमें हर्जी क्या है? अच्छी लड़की है, सुलझी हुई है, फर्माबरदार है। और तुम्हें कैसी बहू चाहिए? अरे उसकी औकात तो देखो, हमारे टुकड़ों पर पलने वाली। मैंने उससे बुशरा की जगह नौकर रख लिया, क्या ये काफी नहीं है? फसिया बेगम, इतना गरूर अच्छा नहीं है। इसमें गरूर वाली कौन सी बात है? यही सच है। हाँ, अगर तुम्हारे दिल में कोई और प्लानिंग है तो मुझे बता दो। तुम्हारे सीने में दिल है, और अगर है तो उसमें रत्ती बराबर भी इंसानियत नहीं है। नहीं नहीं, सारी इंसानियत तो तुम दोनों बाप बेटे के दिल में भरी है। बाकी तो सबको प्लास्टिक के दिल लगे हुए। अरे तुम अपनी कमाई तो देखो, सारी जिंदगी तुमने किया क्या है? अगर आज हाशर के 4 पैसों पर ये घर चलने लगा है तो उसका ये मतलब नहीं कि मैं उसकी कमाई दूसरों पर लौटा दूं। अगर मैं समझदारी से चलती हूँ ना तो सबको इतराज होने लग जाता है। अरे तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए कौन सी दौलत छोड़ी है? अगर कोई पैसा छोड़ा है तो निकालो और पढ़ा दो उसको। तुम्हारे साथ तो कोई बात करना ही फजूल है। जहन्नुम में जाओ, जो जी में आए करो। हाँ, तो जब मैं करती हूँ बात तो फिर तुम लोगों को इतराज क्यों होता है? और मैं जहन्नुम में जाऊँ? अरे जहन्नुम में जाए वो मशल जिसकी वजह से फसाद पड़े, वो शम्मा जहन्नुम में जाए, वो उबैर जहन्नुम में जाए, मैं क्यों जाऊँ? अब मैं तुझसे कोई शिकवा नहीं करूंगी। अब मैं सिर्फ सब्र करूंगी। बस मेरा हौसला ना टूटने देना। मशल, मेरी तरफ देखो। मशल, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं, यहाँ देखो मेरी तरफ। इधर आओ। तुम सारी रात रोती रही हो ना? मैं जानता हूं तुम हर्ट हुई हो। ठीक है, मैंने आपसे तो कोई शिकायत नहीं की। मैं कब कह रहा हूं तुमने कोई शिकायत की मुझसे? आई एम सॉरी। मैं कुछ नहीं कर सका, लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं तुम्हारे लिए किताबें लेकर आऊंगा, तुम्हें जब वक्त मिले तुम पढ़ना। इस बार तुम प्राइवेट एग्जाम दोगी, ठीक है? अच्छा, तुम्हारी पढ़ाई का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। मुझे नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना तुमने? क्या करूंगी मैं पढ़ के? चल, क्या हो गया तुम्हें? तुम पहले तो ऐसा नहीं सोचती थी। सोच बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती। क्या तुम इन लोगों की बातों से हिम्मत आने लगी? नहीं, अब इन लोगों की बातों में मुझे सच्चाई नजर आने लगी। क्या सच्चाई है इनकी बातों में? यही कि मैं सब पर एक बोझ हूँ। मेरा वजूद नाकाबिले बर्दाश्त है। आप खुद पता है ये लोग मुझे खिलाए पिलाए या मेरी दूसरी जरूरियात पूरी करें। ख्वाहिशात भी उनकी पूरी होती हैं जिनके तुम्हारी जिंदगी की किताब में मैं कहीं भी नहीं हूं क्या मिशेल? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे होते हुए अपने आप को बेआसरा और तन्हा मत समझा करो। तुम्हें क्या लगता है
मैं इतना बेहिस, इतना संदिल हूं कि तुम्हारी आंखों में आंसू देखूंगा और मुझे कुछ नहीं होता होगा। मैं वक्ती तौर पे मजबूर जरूर हूं, लेकिन मैं इतने आराम से हार नहीं मानूंगा। क्या करेंगे? कोई वादा नहीं करूंगा, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। और क्या कोशिश करूंगा ये मेरा अल्लाह जानता है। लेकिन तुम मुझ पर भरोसा रखो और खुदा के लिए खुद को मजबूत करो। इंसान जब अपने आप को कमजोर समझने लगता है ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वाकई अंदर से कमजोर होता चला जाता है। फिर उसे दुनिया की कोई ताकत मजबूत नहीं बना सकती। बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं ठीक तरह से संभल नहीं पाती कि फिर बिखर जाती हूँ। सब कुछ जान के भी अपने आप को बदलोगी नहीं? कोशिश बहुत करती हूँ, मगर सिर्फ कोशिश नहीं, हिम्मत भी करना होगी। और सबसे पहले अपने अंदर से मायूसी खत्म करो। मशली मायूसी होती है जो इंसान को सबसे पहले कमजोर बना देती है। बस वादा करो, आइंदा नेगेटिव होके नहीं सोचोगे। खुद पे यकीन रखो, मुझ पे यकीन रखो, और सबसे ज्यादा अल्लाह पे यकीन रखो। चल, ये भी करके देख लेती हूँ। यही बात जरा मुस्कुरा के कहो। देखो मशा, अपनी हथेली पर जलता दिया रखकर अंधेरे में चलने का नाम ही जिंदगी है। पर जब तुम्हारा यकीन तुम्हारे हाथ में जलता हुआ दिया है, उसको कभी बुझने ना देना। मेरी छुट्टी ऐसे मुस्कुराती रहो हमेशा। हाशिर, मेरी तारीख जिंदगी में जलता दिया तो सिर्फ आप हैं। मेरी उम्मीद, मेरी रोशनी, मेरा यकीन, मेरा सहारा, मेरा सब कुछ। शाहिद? हाँ शाहिद। हाँ मेरे शहजादे, कैसा है? हाँ बस ठीक हूँ। अबे उस खिलौने से कोई खेल भी खेला है या यूं ही पड़ी हुई है? वो नहीं यार, वो जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन सच पूछो तो हिम्मत नहीं हो रही मेरी। अच्छा, बड़ा डरपोक है यार तू तो। अच्छा एक काम कर, तू आज ही मुझे वापस कर जा। हाँ ठीक है, तो वापस कर दूंगा आज, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हेलो हेलो, अबे खामोश क्यों हो गया है? यार वो मैंने गन रखी थी यहीं पर, मुझे 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 मिल नहीं रही है यार। अबे पागल हो गया क्या? बहुत कीमती है और है भी चोरी की। अबे ढूंढ उसको, अगर ना मिली तो फंस जाएगा, तेरे पे केस बन जाएगा। यार ढूंढ रहा हूँ, मिल जाएगी, मैं तुझे वापस कर दूंगा, तू फिक्र क्यों कर रहा है? मिल जाए तो अच्छा है, इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है, याद रखना ये। हाँ, शायद बात सुनो, तुम सुबह जरा जल्दी उठ जाया करो, इतनी देर से उठती हो। ससुराल वालों को ये हरकतें पसंद नहीं आती। जब होगा ससुराल तो देख लेंगे। मेरे कमरे की सफाई किसने की थी? क्यों, क्या हुआ? मुझे बस ये बताएं कि मेरे कमरे की बेडशीट किसने चेंज की है? खैर है, आज बेडशीट चेंज करने पर बहुत वावेला मचा रहे हो, बात क्या है? यार एक जरूरी चीज है जो मुझे मिल नहीं रही है।
आप दोनों में से किसी ने उठाई होगी ना यार। मैं पूछ सकती हूँ कि वो चीज क्या है? जिसने उठाई है ना उसको पता है कि वो चीज क्या है। बिस्मा तुमने उठाई है ना? मुझसे बात करो, मैंने उठाई है। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? पहले बाप से कम जूते खाते हो तुम, ये नया काम शुरू कर दिया। बताओ ये पिस्तौल तुम्हारे पास क्या कर रही थी? आपको इससे क्या? क्यों नहीं है मुझे? अरे तुम्हारे बाप ने तो मुझसे ही पूछना ना कि ये पिस्तौल कहां से आई इसके पास, क्या जवाब दूंगी मैं? वो मेरे दोस्त ने मुझे अमानत दी थी। ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। देखिए मुझे मेरी चीज वापस कर दे। अगर नहीं बदतमीज, ये क्या बदतमीजी है? मुझे मेरी चीज चाहिए यार। चुप, इसमें से लाके दो। तुम मुझे ये बताओ कि पिस्तौल तुम्हारे पास कर क्या रही है? देखो बुरहान, कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना तुम। अपने दुश्मन को मारने के लिए लिए। और ये दुश्मन कौन है तुम्हारा? अरे एक ही तो है, हाशिर। हालांकि हर वक्त बेइज्जती करता रहता है मेरी। उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। कुछ तो शर्म कर लिया करो तुम। अभी सिर्फ बेइज्जती हुई है ना तुम्हारी, अगर यही हरकतें रही ना तो इसी से गोली खा लोगे। मुझे अच्छी पता कि तुम इसकी तरफदारी इतनी क्यों करती हो। तो मुझे और ये तो वक्त ही बताएगा कौन किसके साथ क्या करता है। आप देख रही हैं इसे? मैं क्या करूं, क्या बनेगा इस लड़के? ये कोई नया चांद चढ़ा के रहेगा, लिखवा लें आप मुझसे। बदतमीज, सारा गंद फैला दिया यहाँ पर। तो सफाई करो उठ के। किस खुशी में? आपके लाडले ने गंद फैलाया, आप करें सफाई। नाश्ता भी नहीं किया मैंने, सुबह सुबह का तमाशा। तुम्हारी जिंदगी की किताब में मैं कहीं भी नहीं हूँ हमेशा। हाशिर, मेरी जिंदगी की किताब आपके नाम से शुरू होकर आप ही पर खत्म होगी। मेरी किताब के हर सफे पर आपका ही नाम लिखा है। मुझे कैसे आपसे इतनी मोहब्बत होने लगी? मेरी हर सोच का मरकज आप ही बन गए। आपा जी सच कहती थी, मोहब्बत अल्लाह की बहुत बड़ी अता है और ये उसके करम से नसीब होती है, मगर जिससे मिलती है उसे चमका देती है। और आज मुझे भी यूं ही महसूस हो रहा है जैसे अल्लाह अपने करम से मुझे हाशिर की मोहब्बत अता कर रहा है। मुझे अपना आप चमकता हुआ महसूस होने लगा। अरमान, मुझे जूस दे जाओ। अच्छा लाता हूँ। हेलो, कैसे हो अरमान बेटा? जी रहा हूँ अब्बू। जीरा बेटा, सब ठीक तो है ना? वो अरीशा? जी अब्बू सब ठीक है, और वो भी। अच्छा हाँ, और तुमसे ये कहना था, तुमने अभी तक प्लॉट की किस्त नहीं भेजी। अब्बू तनख्वाह आएगी तो भेज दूंगा, बस यही रह गया मेरी जिंदगी में। बेटा तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं अब्बू, मैं भी इंसान हूं, थक जाता हूं। घर भी ऑफिस भी, जिंदगी हराम होकर रह गई है। तो क्या तुम इस जिंदगी से खुश नहीं? खुश? बेटा मैं तो तुम्हारी बातें सुनकर परेशान हो रहा हूं। अरीशा कहाँ है? अब्बू वो बेड रेस्ट पे। ओह, फिर तो यकीनन सारा घर तुम ही संभालते हो। जाहिर है, मैं तो बस खिदमतों के लिए रह गया हूं। अरमान जूस ले भी आओ। अब्बू मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। खुदा हाफिज बेटा।
फरमाइशें नहीं खाता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंदर आ जाओ। हाँ हाँ आ जाओ प्लीज। क्या अरीशा घर पर नहीं है? घर काफी गंदा हुआ है। हाँ वो एक्चुअली रीशा की तबीयत काफ़ी ख़राब थी तो वो बेड रेस्ट कर रही है। ओह, फिर तो वो सो रही होंगी। हाँ मोस्ट प्रोबेबली। मैं ये खीर और बिरयानी लेकर आई थी, चले मैं खुद ही रख देती हूँ। अरे नहीं नहीं थैंक यू, इतना तकल्लुफ। तकल्लुफ कैसा? अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, छोड़ दो। कुछ छोड़ो यार। आपका किचन कितना गंदा हुआ है। हाँ, वो एक्चुअली आजकल रीशा की तबीयत ना काफ़ी ख़राब रहती है तो घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है और ऑफिस की वजह से मुझे सिर्फ अपॉर्चुनिटी वीकेंड्स को ही मिलती है। ओह, तो रीशा कुछ नहीं करती? हाँ यार वो एक्चुअली डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट करने को कहा है ना। तो बेड रेस्ट का मतलब ये तो नहीं है कि इंसान गंदगी के ढेर में बैठा रहे। अच्छा चलो मैं समेट देती हूँ। अरे नहीं नहीं प्लीज छोड़ दो, तुम क्यों करोगे? मैं समेट देती हूँ। चलो जी, मेरे से जितना हो सकता था मैंने कर दिया है। थैंक यू सो मच हानिया, मुझे वाकई में इतनी टेंशन हो रही थी कि इतना सारा काम है कैसे होगा। देखिए कैसे मैंने 2 मिनट में आपका सारा काम कर दिया। चलें अब आप आराम से बैठ के अपनी बिरयानी खाएं, मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। एंजॉय। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम किससे इतना बातें कर रहे थे? किचन से बर्तनों की आवाजें भी आ रही थी। और ये बिरयानी कहाँ से आई है? वो एक्चुअली ना हानिया आई थी। क्या? हानिया आई थी और तुमने उसे किचन से भेज दिया? वाह, ऐसे अकेले अकेले निपटा दिया उसे। अरीशा तुम रेस्ट कर रही थी ना? अरमान, मैं रेस्ट कर रही थी, मर तो नहीं गई थी ना, जिंदा हूं मैं अभी। और तुम अभी से इसके साथ छुप छुप के मुलाकातें कर रहे हो। वो भी कितनी चालाक है, तुम अकेले कोई बिरयानी खिला के चलती बनी। इस हानिया को तो मैं देखती हूँ, ऐसा हाल करूंगी ना दोबारा यहाँ पे आने की जरूरत नहीं करेगी। अरीशा प्लीज खुदा के लिए कोई फास ना क्रिएट करो। वो तो बेचारी बस आई और चली गई। हो, वो बेचारी, मैं सब समझती हूँ, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। सारा सही कहा। यार शायद यार अपनी अमानत रख लो यार। वाह मुन्ना, तू बड़ा ईमानदार है यार। भाई तूने तो कोई अमानत में खयानत भी नहीं की। हाँ वो कभी चलाई नहीं है ना, इसलिए। अब क्या कर रहा है ये? कुछ समझा यार।
बुज़दिल निकला है यार। अरे क्या पागल हो गया है इसको? क्या समझा यार? शायद यार मर जाएगा, जान चली जाएगी उसकी। क्या क्या कर रहे तू? अबे सिखा रहा हूं इसको कि गन कैसे तानी जाती है। ले पकड़। नहीं चला मेरे पे। अबे नहीं, अबे यार इससे क्या अपने पास आके मुझे नहीं चाहिए ये। भाई ये क्या दिखावे के लिए बनाए हैं? अबे ये चलाना मर्दों की शान है, ये चूहों का काम नहीं है। अब फैसला तुझे ही करना है, तुझे मर्द बनना है कि चूहा। चला। वाह मुन्ना वाह। ठीक है यार। एक काम, वो सामने सामने निशाना लगा, वहां सा दे, दीवार पे लगा। शाबाश चल। ये चीज अब लगा ना। हाँ छुआ नहीं है, मर्द है मर्द। आजा आजा बैठ। राइवल मारी है। थोड़ी बात है। अरे मशल, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो उसको। अरे तुम इस घर की मुलाजमा हो जो मेरे जूते पॉलिश कर रही हो? और जूते तो मैंने आज तक अपनी मुलाजमा से भी पॉलिश नहीं करा यार। मैं तो अपनी खुशी से कर रही हूँ, मुझे आपके काम करना पसंद है। लेकिन मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं अच्छा लगता। तुम इस घर की मुलाजिम नहीं हो। तो फिर मैं क्या हूँ? मशल, तुम इस घर की एक फर्द हो। तुम्हारी एक इज्जत, एक हैसियत, एक मकाम है। जितनी इज्जत मुझे मिल रही है वो तो आप भी जानते हैं। मशल, मैं जानता हूँ अम्मी कर रही है तुम्हारे साथ ठीक नहीं है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी गैर जरूरी साइड लूंगा ना तो तुम्हारे लिए मसले पैदा होंगे। बस तुम मुझसे वादा करो, आज के बाद अगर किसी ने तुमसे कोई भी गलत बात किया, तुम्हें तंग किया, तुम मुझसे नहीं छुपाओगे, मुझे सबसे पहले बताओगे। मशल, आपा जी ने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, भूल गई क्या? अच्छी तरह जानती हूँ। तो मशल, मुझे वो वादा निभाने दो ना यार। तुम क्या चाहती हो कि आपा जी क़यामत के दिन मुझसे सवाल करें तो मैं शर्म से अपनी आंखें झुका लूं? एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। क्या आप सिर्फ पापा जी के उस वादे की खातिर मेरी हिफाजत कर रहे हैं? जाहिर है मशल। क्या आपको बिल्कुल भी मेरे लिए कोई? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो ताई अम्मी, मैं हाशिर भाई के कपड़े प्रेस करके लाई थी। चलो जाओ अपनी तैयारी करो, कल तुमने शम्मा के घर जाना है 15 दिन के लिए। अच्छा। अम्मी, आपने क्या 15 दिन का झंझट पाल रखा है? बस कर दे। तुम तो खामोश रहो तो ज्यादा अच्छा है, समझे? सारा दिन फोन से लगी रहा करो, कभी माँ का हाथ भी बटा दिया करो। कभी आप भी मुझे अकेला छोड़ के देखें, फ्री थोड़ी देर। लो एक और मुसीबत। आओ। तुम सुबह ही सुबह चली आई? अरे इतना बैग लाने की क्या जरूरत थी? टोटल 15 तो दिन रहने तुमने, एक दिन गुजर गया, पीछे रह गए 14। वो इसमें मेरे कुछ कपड़े और किताबें, फारिग टाइम मिलेगा तो पढ़ूंगी।
पढ़ाकू तो देखो जरा, बड़ा रोब जमा रही अपनी पढ़ाई का। अब इस बैग को मैं रखूंगा, मेरे घर में कोई फालतू जगह नहीं है, स्टोर में डाल दो कहीं, बल्कि छोड़ो यहीं कहीं कोने में डाल दो, कोई जगह नहीं है। कमरा नहीं है क्या? बल्ले में बल्ले, मैडम को कमरा चाहिए। देखा ना, चीफ गेस्ट आई हमारे घर में, बेडरूम चाहिए। बात सुनो, खुदा तरसी के तौर पे ना तुम्हें इस घर में जगह दी है, घर का फर्द बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें।